हे एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो आज के व्लॉग का स्टार्ट मैं कर रही थी 7:30 बजे से। और मैं झाड़ू पोछा कर रही थी तो एक साइड तखत है, दूसरे साइड आंगन में चारपाई डाल रखी है। फिर हमने 2 कूलर खड़ा कर रखा है। 2 कूलर खड़ा करने का रीजन ये था कि एक हमने निकाला तो वो खराब हो गया, जल गया। दूसरा फिर वहीं निकाल के रखना पड़ा। आंगन में ना गर्मी में लेटना बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि ताजी ताजी हवा बीच से आती है आंगन से, तो अच्छा लगता है। कमरे में अजीब सी उमस सी होती है, तो इसलिए कमरे में नहीं लेटती। तो ये सोफा वहीं एक किनारे में पड़ा हुआ था। तो बिटिया ने कहा कि मम्मी आपने तो पूरा आंगन भर दिया। मैंने कहा चलो पकड़ो, थोड़ी सी मदद करो, तो तुम्हारे कमरे में रख देती हूँ। क्योंकि इन लोगों के कमरे में ना काफी स्थान खाली है। क्योंकि जिस तरीके से मैंने तखत लगा रखा है यल साइज में, तो एक का जो सिराना है वो दक्षिण दिशा में है और दूसरे का जो सिराना है वो पूरब दिशा में है। तो दिशा भी अच्छी थी, जगह भी इन लोगों को चाहिए थी, तो इस तरह से मैंने लगा दिया है। उसके बाद मैं अपने कमरे का जो कालीन है उस पे थोड़ी सी नमी आ गई थी। क्योंकि कालीन वगैरह ऐसा होता है कि डेली डेली जब हफ्ते में अगर धोने लगो तो खराब होने लगती। तो मैं बहुत जल्दी जल्दी कालीन नहीं धुलती। 15 दिन या और हो जाता है उसके बाद ही मैं कोशिश करती हूँ। कभी कभी तो महीने से ज्यादा हो जाता है। जैसी गंदगी होती है उस तरीके से मैं साफ सफाई करती हूँ। तो अभी मैंने इसको धूप दिखाने के लिए सोचा। मैंने को सोचा कि चलो मैं इसे मैं धूप में डाल देती हूँ, उसके बाद हल्की सी झड़ाई पुछाई हो जाएगी तो ये सही हो जाएगा। पतिदेव का कपड़ा भी डाल रखा है, धुला हुआ था, तो ये शाम को ही डला हुआ था। तो अभी यहाँ पे ना कल रात में आंधी आई थी। तो आंधी की वजह से आंगन में इतनी जल्दी गंदगी आ जाती है कि कहीं पे झाड़ू पोछा कायदे से करो ना करो। लेकिन आंगन में मुझे करना ही, मतलब सॉरी, बरामदे में मुझे करना ही करना पड़ता है। यहाँ बहुत जल्दी धूल मिट्टी जम जाती है, और ये जो पत्ता वत्ता है ना बेला का, वो भी आ जाता है। और यहाँ पे बीच में जो गमला रखा है इसका भी पत्ता झड़ जाता है, तो ऐसे अच्छा नहीं लगता। तो बस यहाँ पे मैं आ गई झाड़ू लेके, और बस यहाँ की सफाई करके, ये मेरा लास्ट शायद काम था। थोड़ा बहुत ही काम बचा है, नहीं तो सुबह का जितना भी काम था वो सारा का सारा खत्म हो गया है। तो बस यहाँ पे साफ सफाई करने के बाद नहाना होगा, पूजा पाठ होगी। और सुबह हल्की सी धूप आई है, अभी ज्यादा नहीं है। और कुछ लोगों को बड़ा डाउट होता है मेरे घर का जो मेन गेट है वो किस दिशा में है। तो मेरे घर का जो मेन गेट है वो है पूरब की दिशा में। आप लोग देख सकते हैं कि सुबह की जो धूप है वो पूरा बरामदे में आई हुई है। अभी थोड़ा सा और होगा ना तो ये बरामदे में अच्छी तरीके से धूप आ जाती है, तो अच्छा लगता है। ठंडियों में यहीं पे बैठना होता है। और ये जो बीच में आप लोग होल देख रहे हैं ना, हमारा पुराना घर है। तो हमारे घर में किसानी होती थी, तो क्या होता था कि यहाँ से धान पहले ऊपर छत से सुखा के गिराया जाता था, सासू माँ बताती थी। और इनके सरों के पापा भी बताते हैं कि ऊपर से सुखा के धान यहाँ पे गिराया जाता था, फिर यहाँ से सीधा बरामदे में नीचे जाता था। ऐसे ही एक कमरे में होल है, तो उस कमरे का दरवाजा बंद करके ऊपर से गिराया जाता था धान या गेहूं, तो उस कमरे में जाके स्टोर हो जाता था। तो होता है जिसके घर में किसानी वगैरह होती है इस तरीके। अब तो फिलहाल इस तरीके से नहीं होती, क्योंकि अब तो डायरेक्ट हार्वेस्टर आता है और मड़ाई कटाई होती है, और डायरेक्ट जिन्हें लेना होता है वो आते हैं, मिल वाले बनिया या जो भी हैं वो लेके चले जाते हैं। तो यहाँ पे मैं काट रही थी ताजी ताजी पालक, और इतनी नरम पालक है कि तोड़ रही थी तो टूट ही जा रही थी, उखड़ी जा रही थी इसकी जड़ें। और फिर मैंने चाकू लिया एक, और बस थोड़ा थोड़ा उसका सहारा लिया। और जितना भी पत्ता था मैंने सोचा कि सारे पत्ते इसको निकाल देती हूँ, गल जाएगा इसमें। और बीच बीच में थोड़ा सा पानी वानी देते रहेंगे ना तो फिर से तैयार हो जाए। गर्मी में वैसे भी जो गमले में है ना पालक वालक कम तैयार हो पाती है, लेकिन बराबर सिंचाई करते रहो तो आपके किचन में कभी न कभी तो इस तरीके से मिल ही जाएगी। जिस दिन आपके घर में नहीं होगी, जरूरत होगी, उस दिन आप इस तरीके से अपने किचन गार्डन से तोड़कर अपने किचन में यूज कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको ले आई। अब इतना छोटा छोटा पत्ता था तो धुलते भी नहीं बन रहा था वैसे। तो मैं ज़्यादातर पालक, चौराई, बथुआ जो भी होता है इस तरीके से धुलती हूँ। बाल्टी में पानी भर लेती हूँ, उसी में डाल के अच्छी तरीके से 1-2 बार धुल लेती हूँ, क्योंकि काटने के बाद जब धुलो तो वो आधा तत्व तो निकल जाता है। अब इतनी नरम पालक है
तो इस तरीके से खड़ा धुल के उसके बाद काट के आसान भी होता है। खड़ा धुल लो, उसके बाद आसानी से कट करो। ये बस बनाना बनाना रहता है, धुलने की झंझट नहीं होती है। और बाथरूम में हमें पानी भी पर्याप्त मिल जाता है, किचन में भी होता है, लेकिन अब भाई सुविधा उस तरीके से होनी चाहिए। तो मुझे बाल्टी में धुलना ज़्यादा पसंद है। अपने अपने स्वेच्छा के अनुसार आप काम कर सकते हैं। अब ये मेरा तरीका है काम करने का। तो बस यहाँ पे मैंने पालक धुल ली है। और गर्मी इतनी ज़्यादा इस टाइम पे हो रही है कि पूछो ना। इससे पहले मुझे इतनी गर्मी नहीं लगती थी। पता नहीं क्या हो गया है कि इस साल गर्मी ज़्यादा पड़ रही, मुझे गर्मी ज़्यादा लग रही है। कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। कल पतिदेव को मैं बोल रही थी इस बार गर्मी ज़्यादा लग रही है या मुझे गर्मी लग रही है। उन्होंने कहा नहीं, इस बार गर्मी तुमको ही ज़्यादा लग रही है। गर्मी तो है ही, लेकिन तुमको गर्मी ज़्यादा लग रही है। पहले नहीं लगती थी, अब बहुत लग रही है। तो वहाँ से आई बस सीधा के सीधा किचन में, और यहाँ पे मैंने रख दिया चाय उबलने के लिए। अब यहाँ पे मैंने चौराई ले लिया है, थोड़ा सा पालक इसी में मिला लूँगी, क्योंकि चौराई थोड़ी सी पहले से थी मेरे गमले में, तो उसको कट किया था। तो आधा पालक है, आधा चौराई है, दोनों का यूज मैं कर रही हूँ। और यहाँ पे ले लिया मैंने बेसन। अब देखो गर्मी में सादा आहार सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन कभी कभी इस तरीके की जो चटपटी चीज़ें हैं ना, घर में बना के खाने में कोई बुराई नहीं है। गर्मी में बाहर की चीज़ें कम से कम खाएं, घर पे बना के खाएं तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि गर्मी में जो फूड पॉइजनिंग वगैरह है वो बाहर के खाने से ही होती है। घर में हम जब गर्मा गर्म बनाते हैं खाते हैं तो उतनी दिक्कत नहीं होती। तो बस पतिदेव को जाना था दूसरे वाले गांव में, वहाँ से मैं छत पर से जब आई ना, तो बस पैर हाथ धुला और इस तरीके से मैंने इसको कट किया और लग गई किचन में। मैंने सोचा कि चलो कुछ पकौड़े मैं तल लेती हूँ तुरंत के लिए खाने के लिए, क्योंकि पतिदेव अभी जा रहे हैं तो कितने टाइम में लौटेंगे कुछ पता नहीं है, क्योंकि बेहन वगैरह डलेगी। और उसके बाद यहाँ पे मैंने रख दिया कढ़ाई में तेल और फटाफट से तलने लगी पकौड़ी पालक की, ताकि वो खा के उसके बाद ही निकले। और जो भी पकौड़ा इसका बचेगा हम यूज कर लेंगे कोई रेसिपी बनाने के लिए, जो आज के खाने में हो जाएगी। वैसे तो बच्चों को ये चीज़ें नहीं पसंद है पालक वगैरह, लेकिन कोशिश करती हूँ कि अपने तरीके से खिलाऊं। जैसे कभी कभी पालक की कचौड़ी बना देती हूँ, पालक का जो पराठा है प्यूरी बना के आटा लगा के उसको तैयार कर लेती हूँ। तो वो लोग बोलते हैं मम्मा आप ना खाने की अलग अलग जो डिशेस है वो बना के अलग अलग तरीके से खिला ही देती हो, हम लोग कितना भी चाहें। मतलब दही वगैरह जैसे होता है तो सब्जी में मैं डाल देती हूँ, ग्रेवी वगैरह बनाते टाइम पे। तो एक दिन बिटिया देख रही मम्मी दही नहीं मैं खाती, तो दही भी खिला देती हो मुझे। मैंने कहा बेटा मतलब डायरेक्ट ना खाओ, इनडायरेक्ट तो खा ही सकती हो, और इनके बगैर ना टेस्ट भी नहीं आता। तो कहे चलो कोई बात नहीं, सही लगता है। तो अभी ये पकौड़े जो मैं तली ना, तो मैंने सोचा कि चलो 2 प्लेट में मैं लगा देती हूँ, एक अंश के लिए और एक इनके सरू के पापा के लिए, क्योंकि सरू ने तो पहले ही बोल दिया कि मैं नहीं खाऊंगी। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो सौर्यांश को जब दिया ना, तो पता नहीं क्या ही मूड था उसका कि आज ना खा लिया। मुझे इतनी खुशी हुई मैं बता नहीं सकती। कि जब चले गए ना खा पी के, तो मैं लग गई, मैंने कहा चलो मैं कढ़ी अभी बना देती हूँ, क्योंकि पापा को खाना नहीं था। तो अब किचन में खड़ी हूँ तो लगे हाथों में कढ़ी तैयार कर लेती हूँ, उसके बाद फिर आगे का काम मैं करूँगी। और मुझे खाना नहीं था तो बस मैंने चाय पी थी, और यहाँ पे मैं बनाने लगी कढ़ी। और आज के कढ़ी में ना मैं यही जो पकौड़े मैं बनाई हूँ यही डालूंगी, पालक वाले। इससे क्या होता है कि गर्मी में सही है पालक खाना, तो कढ़ी के लिए जो सादी पकौड़ी होती है वो ना बना के जो ये पकौड़े बचे हैं इसका ही प्रयोग मैं कर दूंगी। तो बस यहाँ पे मैंने लहसुन, अदरक, मिर्ची सब कुछ पेस्ट बना के मैंने छौंक लगाया, और मेथी डाल के उसके बाद थोड़ा सा बेसन घोल के इस तरीके से। आज हाँ वो नहीं था मेरे पास दही, तो दही नहीं है, खटास तो नहीं आएगी, लेकिन इसकी जगह मैं आधा चम्मच अमचूर का प्रयोग करूँगी। जब भी मेरे पास नहीं होता दही तो खटास के लिए मैं आधा चम्मच अमचूर प्रयोग कर लेती हूँ अपने किचन में, तो अच्छा लगता है, ख़राब नहीं लगता। भाई देखिए दही वाली जो कढ़ी है वो अलग ही टेस्ट देता है, लेकिन नहीं है तो भी ये वाली जब कढ़ी बनाएंगे तो आपको ख़राब नहीं लगेगा, बहुत ही टेस्टी आएगा। आप बना के देखिए। और पालक का जो ये मैंने पकौड़ा बनाया है
इस तरीके से मैं बनाती हूँ कभी कभी पालक डाल के। जब एक्स्ट्रा मेरे किचन में पालक होता है तो मैं यूज इस तरीके से कर लेती ही हूँ, सादी पकौड़ियाँ नहीं डालती कढ़ी में। तो चलो भाई, ये पकौड़े मैं अभी उबल जाएगा उसके बाद डालूंगी। इतनी पकौड़ियाँ बची हैं अभी मेरे पास। तो आप लोग भी ट्राई करिएगा, अगर सादी पकौड़ियाँ डालते हैं ना तो पालक वाली डालिए, पालक भी चली जाएगी और टेस्ट भी आएगा। तो मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार का नुकसान है। तो आप लोग भी इस तरीके से जब भी पालक एक्स्ट्रा हो या फिर आपके घर में चौराई बथुआ आया हुआ है तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। क्योंकि मैं ना जो ये कढ़ी है वो बनाते समय मेरे किचन में जो भी हरी सब्जी होती है पत्ते वाली, उसका यूज करके ही मैं पकौड़ा बनाती हूँ। ज्यादातर कोशिश यही रहती है, उसके बाद फिर मैं कढ़ी में डालती हूँ। और जब नहीं रहता तो कोई बात नहीं, सादा पकौड़ा तो बनता ही है कढ़ी के लिए। तो बस पतिदेव भी तैयार हो गया, कढ़ी हमारी बन गई है, किचन का काम भी आधा खत्म हो गया है, बाहर का काम भी खत्म हो चुका है, बहुत सारा काम मेरा खत्म। बस अब बचा हुआ है मेन काम, स्नान ध्यान। और मैंने चाय पी ली है। इसमें मैंने अलग से तड़का नहीं लगाऊंगी क्योंकि मैंने तड़का लगा के ये कढ़ी बनाया हुआ है पहले से ही। और लाल मिर्च वगैरह सब पहले से ही डाल दिया है, सॉरी, लाल मिर्च की जगह हरी मिर्च का प्रयोग किया है इसमें। तो बस इसे ढक के मैं रख दे रही हूँ। और पतिदेव बस यहाँ पे जो धान वगैरह भिगाया गया था ना, उसे लेके वो दूसरे वाले गांव चले गए हैं। वहाँ पे क्यारी वारी बनी होगी, खेत वेत, तो धान डाल के आ जाएंगे। और मेरा स्नान हो गया, मैं बाहर थोड़ा सा काम था उसको किया मैंने। उसके बाद वहां से आई थी यहाँ पे, बस बैठ गई पूजा करने के लिए। अभी बज रहे थे 8 बजे तक सारा काम लगभग ये खत्म हो चुका था मेरा। सुबह सुबह जब काम करो ना तो बड़ा अच्छा लगता है। सुबह सुबह काम जब होता है और सारा काम जब जिस दिन बहुत जल्दी निपट जाता है उस दिन बड़ा सुकून मिलता है। लगता है पूरा दिन ही हम फ्री हैं। और पूरे दिन जब फ्री हो तो कुछ नए आइडियाज सोचते हैं, नया किचन में कुछ करने का मन करता है। और जब यही काम हम धीरे धीरे करते हैं, पूरे दिन लगे रहते हैं ना, तो फिर कुछ भी एक्स्ट्रा करने का मन नहीं करता। जैसा कि मेरे कमर में पेन भी रहती है, उस वजह से मैं थोड़ा थोड़ा रुक रुक के काम भी करती हूँ। अपने सेहत के प्रति भाई सचेत रहना पड़ता है। और अभी खा पी के लेटी ही थी, पतिदेव आ चुके थे, उन्होंने कहा चलो थोड़ा सा काम है। मुझे भी थोड़ा सा मार्केट में काम था, तो बस पतिदेव के साथ निकल पड़ी मार्केट। एक का एक बताऊं, मैं ना ज्यादातर क्या करती हूँ कि खाना वाना खा के 4 व्हीलर पे नहीं बैठती। लेकिन आज क्या हुआ कि आज ये बोले कि नहीं तुरंत चलो। अब मैंने खाना तो खाया था, ज्यादा दूर तो नहीं जाना था, लेकिन इतने में ही मुझे अजीब सा लग रहा था, डर लग रहा था। उन्होंने कहा चलो आगे बैठो, हम लोग बातें करते करते चलेंगे। तो बस आगे बैठ गई। और सही बताएं, आज बिल्कुल भी उल्टी का एहसास नहीं हुआ। और बस बातें करते करते हम पहुंचे, अपना काम निपटाया, वहां से चले आए। और एक चीज आज सभी के साथ शेयर करनी थी। देखो, आम का सीजन आया हुआ है, आम का सीजन ज्यादा टाइम तक रहेगा भी नहीं। कड़ी धूप अभी भी निकल जाएगी, बस कुछ ही दिनों में बारिश का सीजन बिल्कुल तेजी से शुरू हो जाएगा। तो अभी भी आप ये काम नहीं किए हैं तो कर लें, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी काम है मेरे समझ से। और ये ऐसी चीज है ना कि साल भर 2 साल अगर आप बना के रख दोगे तो खराब नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने लिया था आम। आम को मैंने छील कर उसका जो गोदा है उसको निकाल के धूप में सुखा लिया था। उसके बाद इसे मैंने खलबट्टे में डाल के छोटे छोटे टुकड़े मैंने बना लिए, क्योंकि मिक्सर जार में डायरेक्ट डालेंगे तो भाई मिक्सर जार आपका सही है तो आप पीस सकते हैं, मेरे मिक्सर जार में इतनी ताकत नहीं थी। तो मैंने छोटा छोटा टुकड़ा किया। उसके बाद यहाँ पे मैंने फाइन पाउडर एकदम बना लिया है बढ़िया सा। अब इसे हम छान लेंगे। और यह जो अमचूर है वो आप साल भर 2 साल रखो, खराब होने वाला नहीं है। और मैंने तो पिछले साल अमचूर नहीं बनाया था, उसके पहले बनाया था। बीच बीच में मैंने 1-2 बार धूप दिखा दी थी। मेरा अमचूर यकीन मानिए कि अभी तक है, खराब नहीं हुआ है। और ये घर का बना अमचूर इतना ज्यादा टेस्टी होता है कि आप भरवा मिर्च बनाएं, चाहे सूरन का अचार बना रहे हैं, चाहे कोई किसी भी चीज में आप इसका यूज अच्छी तरीके से कर सकते हैं। जो मार्केट का अमचूर है वो ज्यादा टेस्टी भी नहीं होता है, पता नहीं कैसे बनाते हैं क्या है। लेकिन मुझे तो ज्यादातर घर के अमचूर पसंद है, तो इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि हर साल, 8-10 साल हो गया मैं घर से ही अमचूर बनाती हूँ। और इस तरीके से बना के स्टोर करती हूँ, थोड़ा ज्यादा बना लेती हूँ।
और ये जो नहीं बना हुआ है इसको फिर से धूप दिखाएंगे, फिर से पीसेंगे तो इसका भी बारीक बन जाएगा। और आप ना इसको एयर टाइट कंटेनर में भर के रखेंगे तो इसका कलर भी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने इतना आमचूर बना के तैयार कर लिया है। इसके पहले जब मैंने बनाया था पिछले साल, नहीं उसके पहले ना, तो भर के मैंने बनाया था। तो ये मेरा पिछले साल थोड़ा सा आम वगैरह कम आया था तो नहीं बन पाया था। तो ये जो मैंने बगल में डब्बा रखा था 2 साल पुराना है और अभी भी ये अमचूर का जो टेस्ट है वो खराब नहीं हुआ है। हाँ ये है कि थोड़ा सा कलर इसका चेंज हो गया है, आप लोग देख सकते हैं थोड़ा सा ब्राउन कलर हो गया है वाइट से, लेकिन टेस्ट में कमी नहीं हुई है। तो इस तरीके से आप लोग भी बनाएं और यूज करें। मार्केट से लेने से अच्छा है कि घर का जो शुद्ध अमचूर है वो तैयार कर लें। तो आज की वीडियो कैसी लगी, उम्मीद है आप सभी को अच्छी लगी होगी। अमचूर बनाने का तरीका भी आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप भी बनाएं। मिलेंगे आप सभी से जल्दी नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।